तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ ये कि ख्वाब का माना बयान किया, बल्कि गल्ले को महफूज करने का तरीका भी बताया। यानी इससे मालूम होता है कि अंबियाए किराम ना सिर्फ ये कि उलूम शरिया जानते होते हैं, बल्कि उलूम तबैया भी जानते होते हैं, साइंसी उलूम भी जानते होते हैं। ऐसा गुर बताया कि जिसके साथ गल्ले को महफूज रखा जा सकता है। और फिर इरशाद फरमाया कि उसको होशों के अंदर ही रहने दो, सिवाय उसके कि तुम थोड़ा सा खा लो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बचा कर रखो। सुम्मा यअती मिन बाद ज़ालिका सबउन शिदादुन, उसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे जो कहत वाले होंगे, बारिशें नहीं होंगी, मुसलसल 7 बरस इसी तरह गुजारने पड़ेंगे। यअकुल्न मा क़द्दमतुम लहुन्न, जो कुछ तुमने उनके लिए जमा करके रखा होगा वो सारे का सारा खा जाएंगे। इल्ला क़लीलन मिम्मा तुहसिनून, हाँ थोड़ा सा बचा कर रखो ज़रूर कि जिसके साथ तुम आगे फिर चला सको और फिर दोबारा ज़राअत कर सको। फिर फरमाया ये 14 साल हो गए। सुम्मा यअती मिन बाद ज़ालिका आमुन, फिर 1 साल ऐसा आएगा, फ़ीही युगासुन्नास, जिसमें कसरत से बारिश होगी, व फ़ीही यासिरून, और उसमें फल पैदा होंगे और तुम फलों का रस न छोड़ोगे। यानी 7 बरस की जो कहत साली है उसको अल्लाह ताला फिर खुशहाली के अंदर तब्दील फरमा देगा। तो ये मुस्तकबिल का आपने नक्शा बता दिया कि ऐसा होगा। अच्छा, जब ये ख्वाब बयान किया, उस आदमी ने जाकर, वो जो 7 बरस के बाद आपके पास आया था कि मुझे ख्वाब का माना बताओ, उसने जब बादशाह को बताया तो बादशाह तो हैरान परेशान हो गया कि इतना दाना इंसान, इतना इल्म वाला आदमी जेल के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसको तो जेल से बाहर लाना चाहिए। और बादशाह को ख्वाहिश हुई कि मैं खुद उसकी ज़बान से ख्वाब की ताबीर सुनूं। ये तो पैगाम वाले बंदे ने, पैगाम रसा ने बताई है। तो इस ख्वाब का तो उसने ऐसा माना बयान किया है कि जितने वो काहिनीन थे सारे आजिज़ आ गए, और इन्होंने तो ख्वाब की ताबीर बता के गोया मेरे सामने आने वाले ज़माने का नक्शा खींच के रख दिया है। तो कहने लगा, वक़ाल अल मालिक, बादशाह ने कहा, ईतूनी बिही, उसको तो मेरे पास लाओ जेल से। फलम्मा जाअहुर रसूल, जब आपके पास पैगाम रसा आया, रसूल का माना पैगाम पहुंचाने वाला, जब एलची आया, जब पैगाम रसा आया, क़ाल अर्जि इला रब्बिका, तो आपने इरशाद फरमाया कि वापस जाओ बादशाह के पास। फ़स्अल्हु मा बालुन निस्वति अल्लाती क़त्तअना ऐदियहुन्ना, उन औरतों के बारे में बताओ उनका क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काटे थे। इन्न रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, मेरा रब उनके मकर को जानता है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मतलब इसका ये है कि मैं ऐसे बाहर नहीं निकलूँगा, बल्कि पहले मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम आया है, मुझे जेल में डाला क्यों गया है, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है पहले उसकी तहकीक की जाए, और साबित मैं करना चाहता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई, मेरे अंदर ऐब नहीं है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसलिए किया कि अगर आप यूं ही बाहर निकल आते हो तो दुनिया वाले आपको मुजरिम ही तस्वुर करते माज़अल्लाह, कि बस एक शख्स को जेल से पकड़ के बाहर लाया गया और उसने ख्वाब की ताबीर बताई, लेकिन आपके दामन से इल्ज़ाम का धब्बा ना धुलता। आपने ये जवाब दे के अपनी पाक दामनी को ज़ाहिर फरमाया। और ये भी मालूम होता है कि अंबियाए किराम सब्र व इस्तिकामत का पहाड़ होते हैं। वो अगर कोई और बंदा होता तो वो तो बेसब्री के साथ कहता कि बस मुझे बाहर निकालो, 12 साल हो गए मुझे यहाँ बैठे हुए, मुझे किसी तरीके से बाहर निकलने दो। आप फरमाया नहीं, ऐसे नहीं, जब तक तहकीक नहीं होगी मैं बाहर नहीं निकलूँगा। तो ये आपने इरशाद फरमाया, इन्न रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, मेरा रब उनके मकर को जानता है, पहले उसकी तहकीक करो। तो अब आगे बात है कि चलो मैं एक आयत आगे पढ़ दूँ। क़ाल मा ख़त्वुकुन्ना,
बादशाह ने फिर क्या किया कि जुलीखा को बुलाया और जुलीखा के शोहर को बुलाया जो कि मिस्र का गवर्नर था, शहर का गवर्नर था। उन दोनों को बुलाया, औरतों को बुलाया, कहा कि मा खतबुकुन्ना, तुम्हारा क्या माजरा है, इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ अन नफ्सिही, जब तुमने यूसुफ को बुराई की तरफ माइल करने की कोशिश की थी तो उसकी क्या वजह थी। कुल्ना हाशा लिल्लाह, तो सारी औरतों ने कहा हाशा लिल्लाह, अल्लाह के लिए पाकी है, मा अलिमना अलैहि मिन सू, हमने यूसुफ पर कोई ऐब नहीं देखा है। क़ालत इम्रातुल अज़ीज़ अल-आन, तो अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने यानी जुलीखा ने कहा अल आन हस हसल हक़्क़ु, अब हक़ वाज़े हो गया, अना रावत्तहु अन नफ्सिही, मैंने ही इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी, व इन्नहु लमिन अस्सादिक़ीन, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी बात में सच्चे हैं। ज़ालिका लियअलमा अन्नी लम अख़ुनहु बिल-ग़ैब, ये सारी बातें एलची ने वापस जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में बताई कि औरतों ने अपने जुर्म का, जुलीखा ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है और माफ़ी की तलबगार है, इसलिए अब आपके दामन पर कोई धब्बा बाकी नहीं रह गया है, इसलिए अब आपको आना चाहिए। तो आपने इरशाद फरमाया कि मैंने ये सारा इसलिए किया है कि अजीज़ मिस्र को पता चल जाए कि मैंने उसके घर में रहकर उसके साथ कोई ख़यानत नहीं की है, यानी जिसके घर में मैं रहा हूँ, मैंने जिसके घर का नमक खाया है, मैंने उसके साथ कोई बेवफाई नहीं की है, मैं बेऐब हूँ, मैं बस ये बताना चाहता था। व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन, और बेशक अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों के दगे को कामयाब नहीं होने देता। यहाँ 12वां सपारा भी ख़त्म हो गया और गुफ्तगू का सिलसिला भी यहाँ आया। अब क्या हुआ